हेलो एवरीवन, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, माई सेल्फ प्रकाश सिंह और मैं जा रहा हूँ आज के लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और उसके इंटर कन्वर्जन के बारे में बताने। मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक होने वाला है वो 11th और 12th दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं आएगा नहीं आपको सॉल्यूशन आएगी, नहीं आपको मोल कॉन्सेप्ट आएगी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट के भी बहुत सारे क्वेश्चन इस इंटर कन्वर्जन में रिलेटेड होते हैं और डायरेक्टली जेईई मेन में भी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए 11th और 12th दोनों बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। चलिए तो ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होता है क्या। मान लीजिए मैंने कोई भी एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, सॉल्यूशन तो प्रिपेयर हो गया, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल कैसे है उसको जानने के लिए जो टर्म इस्तेमाल होता है दैट इज कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट ए कॉम्पोजिशन। हम समझ सकते हैं कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है सॉल्यूशन में, उसी को बताता है हमारा कॉन्सेंट्रेशन। तो बहुत सारे टर्म्स इस्तेमाल किए गए हैं। कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट रेशियो। रेशियो है मोल बाई वॉल्यूम का भी रेशियो हो सकता है, मोल बाई मोल का भी रेशियो हो सकता है, मास बाई मास का भी रेशियो हो सकता है, या फिर मोल बाई मास का भी रेशियो हो सकता है। तो चलिए सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उसके बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है दैट इज परसेंटेज बाय वेट। इसको और हम बोल सकते हैं परसेंटेज बाय मास, या फिर इसको हम बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। ये कुछ नहीं होता है, इसका नॉर्मल सा डेफिनेशन हो सकता है कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मान लीजिए 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं कोई भी, उसमें कितना ग्राम सोल्यूट मौजूद है उसी को इसको परसेंटेज वेट बाय वेट कहते हैं। इसको हम बोल सकते हैं ऐसे, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते हैं तो जितना ग्राम सोल्यूट मौजूद होगा उसी को उसको परसेंटेज वेट बाय वेट बोल देंगे। तो इसका परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं नॉर्मली कि मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों किसमें होंगे दोस्त, ग्राम में, इनटू 100। ये आ जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। 10% वेट बाय वेट यूरिया सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम नॉर्मली सबसे पहला जो अज्यूम करेंगे कि सॉल्यूशन का जो वेट है हमारा कितने ग्राम है, 100 ग्राम है। द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम तो सॉल्यूशन हो गया। इसमें क्या होगा कि 10 ग्राम क्या होगा, यूरिया होगा, और 90 ग्राम क्या होंगे, यूरिया। और कैसा सॉल्यूशन हम ले रहे हैं दोस्त, एक्वस। एक्वस का मतलब होता है सॉल्वेंट इज वाटर। कोई भी एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, इसका मतलब है जो सॉल्वेंट है वो हमारा क्या है, वाटर है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कि 90 ग्राम क्या हो जाएगा दोस्त हमारा, H2O। तो ये हो गया हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। आते हैं हम सेकेंड वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। तो सेकेंड वाला जो हमारा है वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। सेकेंड वन इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से डिनोट करते हैं, कैपिटल X। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये मोल का रेशियो है। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट ए रेशियो ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे जो होता है इसका नॉर्मली मोल फ्रैक्शन का डेफिनेशन देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है कि मोल ऑफ दैट कंपोनेंट, जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसका मोल हम ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है X इज इक्वल टू मोल ऑफ कंपोनेंट, मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, टोटल मोल। ठीक है दोस्त, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है मोल ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स। चूंकि टोटल नीचे है तो ये दिस विल बी ऑलवेज लेस देन 1। मोल फ्रैक्शन विल बी लेस देन 1 ऑलवेज। हमेशा क्या होगा, मोल फ्रैक्शन 1 से छोटा ही होगा।
और सारे मोल फ्रैक्शन का सम, मान लेते हैं 4 कंपोनेंट है या 10 कंपोनेंट है, सबका अगर मोल फ्रैक्शन हम ऐड करते हैं, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 जितना भी हो, इनका समेशन कितना आएगा दोस्त? 1। इनका समेशन 1 आएगा। अगर हमें मोल परसेंटेज निकालना हो, हमें क्या निकालना हो? मोल परसेंटेज। अगर हमें मोल परसेंटेज निकालना हो दोस्त, तो क्या करेंगे? मोल फ्रैक्शन लेंगे, ये रहा मोल फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100 से। मोल फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करने में क्या निकलता है हमारा? मोल परसेंटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट कर लेना। तो मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ इधर, यहीं पे बता देता हूँ। एग्जांपल हो जाएगा कि 46 ग्राम C2H5OH in 164 ग्राम H2O। 46 ग्राम C2H5OH in 164 ग्राम H2O। एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हमने पानी और अल्कोहल का, जिसमें कि 46 ग्राम मैंने ले लिया C2H5OH और 164 ग्राम ले लिया हमने H2O। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है हमें? कि फाइंड मोल फ्रैक्शन। बोथ द कंपोनेंट। जो दोनों कंपोनेंट है उनका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिसका सॉल्यूशन हम इस साइड करते हैं, ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन देखा नॉर्मली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? दोनों का मोल फाइंड करेंगे। यहां से निकालते हैं मोल इन पहला किसका निकालेंगे हम? n ऑफ C2H5OH, n ऑफ C2H5OH। तो क्या होता है? इसका वेट दे रखा है 46 ग्राम बाई एटॉमिक मोलिकुलर वेट भी इसका कितना होता है? 46। तो ये मोल कितना आ जाएगा दोस्त? 1। अगर हम n ऑफ H2O निकालें, ये होता है नॉर्मली दे रखा हमें वेट 164 ग्राम और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है दोस्त? 18। एटॉमिक वेट कितना होता है? 18। अगर हम इसको ले लें 162 तो थोड़ा डाटा इजीली कैलकुलेट हो पाएगा, तो इससे हम चेंज कर देते हैं 162 ले लेते हैं ताकि नॉर्मली कैलकुलेट हो पाएगा। तो ये गया, ये कितने टाइम्स में जाएगा दोस्त? 9 टाइम्स में। तो मोल ऑफ H2O कितना आ गया? 9। हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होगा। मोल फ्रैक्शन हम किसका निकालना है? पहले हम C2H5OH का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर मोल किसका होगा? n ऑफ C2H5OH और नीचे मोल किसका हो जाएगा दोस्त? टोटल मोल n ऑफ H2O प्लस n ऑफ C2H5OH। अब वैल्यू रखनी है और हमें आंसर मिल जाएगा। ऊपर मोल कितना है? 1, नीचे कितना है? 1 प्लस 9। तो ये कितना आ गया दोस्त? 1/10, या फिर हम इसे बोल सकते हैं 0.1। अगर हम मोल फ्रैक्शन इसका निकालें, नहीं, यहीं पर अगर हम मोल परसेंटेज निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं? मोल परसेंटेज। यहाँ पे मोल परसेंटेज भी हम निकाल लेते हैं साथ साथ में। मोल परसेंटेज ऑफ C2H5OH इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इसका मोल परसेंटेज क्या है वो भी यहाँ से निकल जाएगा। क्या करेंगे? इसका मोल फ्रैक्शन लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इंटू 100। तो ये कितना आया है? 0.1 इंटू 100। इसको करने में कितना आएगा दोस्त? 10। ये कितना आ जाएगा? 10%। अगर हम निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो सेम क्या करेंगे? n ऑफ H2O डिवाइड बाय n टोटल। तो क्या हुआ? n ऑफ H2O कितना? 9, n टोटल कितना? 10। ये हो जाएगा 0.9। अगर हमें मोल परसेंटेज निकालना होगा, अगर हमें मोल परसेंटेज निकालना है H2O का, मोल परसेंटेज ऑफ H2O का मोल परसेंटेज निकाल रहे हैं। इसका मोल परसेंटेज निकालने के लिए 0.9 इंटू 100, मतलब इसका मोल फ्रैक्शन इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल परसेंटेज आ जाता। तो ये 90% आ गया। तो एक ही क्वेश्चन में हमने दो चीजें निकाल ली, मोल फ्रैक्शन भी और मोल परसेंटेज।
हाँ तो दोस्तों एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा जो दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ा वो हमें बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया। तो चलते हैं, ये क्वेश्चन हमने लिखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH इन वाटर इज 0.2, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। इसमें हम मोल फ्रैक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे और परसेंटेज वेट बाय वेट का भी इस्तेमाल करेंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं कि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे पहले क्या करें कि जो क्वेश्चन में डाटा दे रखा हो उसको पहले नोट कर लें। तो हमें दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH कितना दे रखा है 0.2। उसको हम और क्या लिख सकते हैं दोस्त 2/10, इसको 2/10 लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त n ऑफ C2H5OH डिवाइडेड बाय n ऑफ, चूंकि ये क्या है वाटर में है तो सॉल्वेंट विल बी वाटर, n ऑफ H2O प्लस में n ऑफ C2H5OH इक्वल टू 2/10। तो यहां से हम एज्यूम कर सकते हैं ना, एज्यूम n ऑफ C2H5OH इज 2। हमने क्या एज्यूम किया कि जो मोल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। n जो मोल है C2H5OH का वो कितना है हमारा 2, तो यहां से आ जाएगा इसलिए n ऑफ H2O। H2O का मोल कितना आ जाएगा दोस्त 8। H2O का मोल 8 कैसे है क्योंकि नीचे सम में n प्लस H2O प्लस n ऑफ C2H5OH, तो ये दोनों सम मिलके होंगे 10, तो इसको इधर ले जाएंगे तो n ऑफ H2O कितना आ जाएगा दोस्त 8। तो अब हम नॉर्मली निकाल लेंगे, यहां से निकाल लेंगे मास। चूंकि हमें परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना, तो इनको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोस्त, ये मोल्स में है, इनको हमें मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको पहले मास में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां से आएगा मास ऑफ C2H5OH, ये कितना हो जाएगा दोस्त, क्योंकि ये कितने मोल है 2 मोल, हमने 2 मोल मान के रखा है, तो 2 × 46, 2 × 46। यहां से निकालेंगे हम मास ऑफ H2O। हम यहां पे वाटर का मास निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा हमारा 8 × 18, इसलिए हम निकालना हमें परसेंटेज वेट बाय वेट। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ऊपर किसका मास रखेंगे, ऊपर किसका मास रखेंगे सोल्यूट का, तो कितना है तो 2 × 46। नीचे क्या मास होगा, टोटल मास होगा। टोटल मास के लिए हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को जोड़ देंगे नॉर्मली 2 × 46 प्लस 8 × 18 इंटू क्या कर देंगे दोस्त, ये नहीं बोल सकते हम, इंटू 100। अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको जो सॉल्व करके आएगा वही हमारा हो जाएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। तो हमने ये क्वेश्चन देख लिया कि अगर हमें मोल फ्रैक्शन में दे रखा है कोई चीज तो उसको परसेंटेज वेट बाय वेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होगा आपको समझाने के लिए, ताकि आप दोनों चीजों को क्लियरली समझ पाए। तो चलते हैं आप, हमारा जो थर्ड हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उस पर चलते हैं। थर्ड है हमारा वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका नॉर्मली मैं डेफिनेशन बताने से अच्छा है इसका फॉर्मूला ही बता दूं। इसका डेफिनेशन होता है कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मान लेते हैं कि 100 ml सॉल्यूशन है, यहाँ पे लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो कि 100 ml होता है, और मास लेते हैं सोल्यूट का जो कि ग्राम में होता है। इसका हम नॉर्मली बोल देंगे इट इज द mass of solute in gram present in 100 ml of solution। अगर हम 100 ml सॉल्यूशन लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम सोल्यूट होगा, उसी को उसका बोलते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसका डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम का, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का, कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि किस में होना चाहिए दोस्त, ग्राम में। यहां पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो किस में होगा दोस्त, ml में, इंटू 100, ठीक है। तो ये आ गया हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कि 10% वेट बाय वॉल्यूम C2H5OH aqueous solution। 10% वेट बाय वॉल्यूम C2H5OH aqueous solution। इसका मतलब क्या होगा? इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इसका मतलब हुआ कि हमें सॉल्यूशन लेना हो, कितना लेना है हमें? 100 ml सॉल्यूशन। हम कभी भी लेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, जो लेंगे कि ml में लेंगे, उसका यूनिट क्या होना चाहिए? ml में। तो 100 ml सॉल्यूशन है, तो अगर 10% वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है, इसमें क्या होना चाहिए दोस्त? कि 10 ग्राम। चूंकि वेट बाय वॉल्यूम है तो जो मास ऑफ सोल्यूट आएगा, यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट आएगा, ना ही वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट आएगा जो कि 10 ग्राम C2H5OH आएगा। यहाँ से हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो चौथा टर्म है दैट इज परसेंटेज। हम अब जानते हैं चौथा हमारा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कि हमारा है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। चौथा है दैट इज परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ये होता है ना कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट जो कि ml में लेंगे फॉर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और 100 ml सॉल्यूशन में, पर 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सोल्यूट है, उसी को बोलते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे लिख सकते हैं हम? परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऊपर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम C2H5OH। मैं एक्चुअली इसी अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा हूँ सब में, क्योंकि आपको क्लियरली समझ में आए। अगर वेट बाय वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा तो क्या होगा, वेट बाय वेट होगा तो क्या होगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसलिए मैं सेम सोल्यूट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है दोस्त? एक्वस सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये होता है कि 100 ml तो पहले सॉल्यूशन मान लेना है हमें, 100 ml सॉल्यूशन। हमने 100 ml सॉल्यूशन को मान लिया, 100 ml सॉल्यूशन माना। इसमें कितना होगा दोस्त? जो सोल्यूट होगा वो कितना होगा? 10 ml होगा। 10 ml will be the solute and 90 ml will be the H2O. 10 ml C2H5OH and 90 ml will be the H2O. यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं क्योंकि बोथ देयर इज अ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो दोनों का वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा जो सबसे इजी पार्ट है। इन पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्त। हम एक एप्लीकेशन देख लेते हैं। इन सारे जो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ा उसको कैसे इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे ताकि हमें पूरी क्लैरिटी हो पाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला चीज हमें क्वेश्चन दे रखा है 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया एक्वस सॉल्यूशन। हमें एक्वस का मतलब हमें पहले भी जान चुके हैं कि वाटर होता है, सॉल्वेंट विल बी वाटर एंड सोल्यूट विल बी यूरिया। और डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन का 1.2 ग्राम पर ml। हमें फाइंड करना है ए में परसेंटेज वेट बाय वेट, और दूसरे में फाइंड करना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वेट यूरिया लिख सकते हैं या फिर ये अंडरस्टूड है। चलते हैं तो पहले ए को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए का सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म हमें जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो पहले 10% वेट बाय वॉल्यूम हमें दे रखा है, हम क्या लिखेंगे? 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन है, जिसमें क्या है कि 10 ग्राम यूरिया है, 10 ग्राम यूरिया है, ठीक है। 100 ml सॉल्यूशन है, 10 ग्राम यूरिया। तो अगर हम यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है, यहाँ पे मैं बता देना चाह रहा हूँ, मास
मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी। जब हमें मास निकालना होगा तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मल्टीप्लाई होती है, तो मास इक्वल टू हो जाता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बस ये मैंने समझाने के लिए बता दिया। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना दे रखा है दोस्त, हमें 100 ml वॉल्यूम दे रखा है, हमने एज्यूम किया 100 ml सॉल्यूशन है, इनटू डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो यहां से हमारा आ जाएगा ml कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये किस में आ जाएगा, ग्राम में 120 ग्राम। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 120 ग्राम। अगर हम यहां से वेट ऑफ H2 निकालना चाहें तो हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन के वेट में से यूरिया का वेट माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या होगा, हमारा वाटर का वेट। तो वेट ऑफ H2 हो जाएगा 120 ग्राम माइनस वेट ऑफ यूरिया जो कि 10 ग्राम है, ये मिलकर क्या होंगे दोस्त, 110 ग्राम, 110 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है दोस्त, परसेंटेज वेट बाय वेट। ये बहुत इजी हो जाएगा, परसेंटेज वेट बाय वेट बहुत इजी होने वाला है। वेट ऑफ कंपोनेंट, वेट ऑफ कंपोनेंट कितना है दोस्त, 10 ग्राम, वेट ऑफ कंपोनेंट इज 10 ग्राम, क्योंकि यूरिया के बारे में निकाल रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, 120 ग्राम इनटू 100। तो ये क्या आ जाएगा दोस्त, इसको सॉल्व कर ही लेंगे, तो क्या आ जाएगा 100/12% होगा, 100/12%। आगे सॉल्व करना है, बहुत इजी है, 4 टाइम्स में जाएगा, तो देख लेना आप। तो चलते हैं इस साइड बी वाले पोर्शन पे, हम बी वाले पोर्शन पे चलते हैं। हमने पहला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया का हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने से सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि हम मोल कैलकुलेट करते हैं। पहले मोल कैलकुलेट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले मोल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एन ऑफ यूरिया, तो गिवन वेट क्या होता है, मोल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट कितना है दोस्त, 10 ग्राम, गिवन वेट इज 10 ग्राम, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है यूरिया का वो होता है 60, दैट इज 60 ग्राम। तो एक कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा दोस्त, 1/6। अगर हम एन ऑफ H2 निकालें, एन ऑफ H2 क्या दोस्त, 110 ग्राम H2 मैंने इसीलिए यहाँ पे निकाला था, इसी काम के लिए यहाँ से हमने निकाला था। इसको मैं देता हूँ नंबर ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ में एन ऑफ H2 निकाल रहे हैं, गिवन वेट कितना है दोस्त, 110 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम। तो ये आ जाएगा, जो भी है सब कैलकुलेट नहीं करने वाले, मैं आपको छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना कि मैथमेटिक्स। तो चलते हैं, देखते हैं, अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एन ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय एन टोटल। एन टोटल क्या होता है दोस्त, दोनों का सम। एन टोटल मतलब n1 प्लस n2, इसको मैं बोल दूं अगर n1 अगर n2, तो n टोटल हो जाएगा n1 प्लस n2। ठीक, इसको हम नॉर्मली पुट कर देंगे वैल्यू 1/6 डिवाइडेड बाय 1/6 प्लस कितना आएगा ये 110/18। आप इसे सॉल्व कर लेना, यहाँ से हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया आ जाएगा। तो अब हमें क्लियरली पता चल चुका है, अगर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है तो वहां से हम कैसे आगे बढ़ेंगे और मोल फ्रैक्शन भी कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वेट बाय वेट भी कैसे निकालेंगे। परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना तो अगर मोल में दे रखा है तो उसको पहले मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मास में चेंज हो जाएगा, फिर उनका रेशियो लेके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज वेट बाय वेट निकल जाएगा। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सबसे पहले हम मोल निकालेंगे, मोल निकाल के उनका रेशियो ले लेंगे तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो चलिए हम जानते हैं अपने पांचवें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में। पांचवें जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है दैट इज मोलालिटी। मोलालिटी जिसको हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो मोलालिटी क्या होता है दोस्त, दो टर्म्स होते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एक होती है मोलारिटी और दूसरी होती है मोलालिटी। लिटी और रेटी में अंतर होता है, तो कृपया आप ध्यान देंगे इन दो चीजों पे। तो हम पहले जान लेते हैं इसके बारे में। इसका डेफिनेशन होता है इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ solute per kg of solvent।
जैसे कि डेफिनेशन पता है कि हर एक केजी सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट का है उसी को बताता है हमारा मोलालिटी। हर एक किलो सॉल्वेंट में, हर एक किलो सॉल्वेंट में कितना मोल सोल्यूट है उसी को बताता है हमारा मोलालिटी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इसका हो जाएगा मोल ऑफ, ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कि पर केजी सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सोल्यूट है उसी को बोलते हैं हमारा मोलालिटी। मोलारिटी और मोलालिटी मैं भी कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, तो कृपया आप इस पे कंफ्यूज ना हो। मोलालिटी और मोलारिटी इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। हम आगे पढ़ेंगे मोलारिटी भी, इसको पहले हम जान लेते हैं। ये क्या होगा बेसिकली, क्या है, एक मोल है और एक मास है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक मोल है और सेकेंड वन इज मास। यहां पर हम देखते हैं ना ही मोल डिपेंड करता है ना ही मास डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो दिस इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो क्या टेम्परेचर चेंज करने से मोलालिटी चेंज होगी? नहीं। टेम्परेचर कुछ भी हो, मोलालिटी एक बार हमने कैलकुलेट कर लिया किसी भी टेम्परेचर पे, वो हर एक टेम्परेचर पे कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि ना ही मोल डिपेंड करता है टेम्परेचर पे और ना ही मास डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसलिए मोलालिटी विल बी कांस्टेंट इन एवरी टेम्परेचर एट एनीवेयर। तो चलते हैं, ना ही मास चेंज होती है ना ही मोल चेंज होती है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कि 9.8 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन। चलिए 9.8 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम एक्वा सॉल्यूशन। तो फाइंड मोलालिटी, हमें मोलालिटी फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मोल ऑफ सोल्यूट निकालना पड़ेगा। मोल ऑफ सोल्यूट, तो इन ऑफ सोल्यूट जो कि हो जाएगा, गिवन वेट कितना है दोस्त, 9.8 ग्राम। और H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 98 ग्राम होता है। H2SO4 का जो मोलिकुलर वेट होगा आप कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली तौर पे। इसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो क्या होता है, 98 ग्राम। तो इनको डिवाइड करने में क्या आता है, 1/10 इक्वल टू 0.1। तो चलिए आज इस साइड देखते हैं हम आगे का सॉल्यूशन। हमने मोल कैलकुलेट कर लिया, सॉल्यूट का हमने मोल कैलकुलेट कर लिया। अब मास ऑफ सॉल्यूट निकालना। हमें यहाँ पर 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन दे रखा, तो जो वेट हमें जो दे रखा क्वेश्चन में वो है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है दोस्त, 100 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है दोस्त, 100 ग्राम। अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं, ये क्या हो जाएगा। पहले हमें इस क्वेश्चन को बताने से पहले बीच में मैं एक मिनट लेना चाहूंगा आपका। ये क्वेश्चन क्या है ना कि 9.8 ग्राम H2SO4 in 100 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन में दे रखा है, ना वो सॉल्वेंट का मास नहीं है, वो दे रखा है सॉल्यूशन का मास। तो हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन लिया, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिया जो कि 100 ग्राम है। अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टोटल मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर लेंगे, 9.8 ग्राम। तो ये ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा दोस्त, 90 ग्राम। ऑलमोस्ट 90 ग्राम, 90.2 आएगा। उसको ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि वो 90 ग्राम होगा। ठीक है, कैलकुलेशन इजी होगा इसीलिए मैं मान रहा हूँ। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया दोस्त। तो अब इसके बाद क्या करना है, हमें अब निकालना है कि मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि किसमें होना चाहिए दोस्त, केजी में। तो ये तो आ चुका है हमारा ग्राम में, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, केजी में हो जाएगा।
इसको हम 1000 से डिवाइड करते हैं, वैसे ही वो किस में हो जाता है, केजी में। तो इसको हमने डिवाइड कर लिया, तो अब हम नॉर्मली मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है दोस्त। हमें मोल पता है, ये क्या हमारा 1/10, मास कितना दे रखा है 90/1000। अब कुछ करना नहीं, नॉर्मली कैलकुलेट कर देना है, कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये 0 से 1 0 गया, ऊपर गया 1 से 1 गया, तो हो जाएगा 10/9। द आंसर विल बी 10/9। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। हाँ तो दोस्तों, आज हम मोलारिटी को एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, ताकि ये 2 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जो पहले मैंने अभी एग्जांपल बताया, उसके बाद ये वाला एग्जांपल, अगर आप ये दोनों एग्जांपल अच्छे से नहीं समझ पाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत होने वाली थी मोलारिटी में। इसलिए मैंने एक और एग्जांपल बताया आपको, 20 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम H2O, 20 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम H2O, फाइंड मोलारिटी। उस टाइम पे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या लिया था, इन सॉल्यूशन, हमने वहां पे सॉल्यूशन का वेट लिया था। हम यहाँ इस क्वेश्चन में क्या ले रहे हैं, सॉल्वेंट का वेट ले रहे हैं। यहां से क्लियरली क्या पता चल रहा है हमें, पहला तो है वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है दोस्त, 20 ग्राम, जो कि H2SO4 है। यहां से हम निकाल लेंगे N ऑफ H2SO4, इसकी जरूरत है ना हमें, तो N ऑफ H2SO4 पहले हम निकालते हैं। N ऑफ H2SO4 के लिए क्या करेंगे, 20 बाई ये गिवन वेट है, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है दोस्त, 98। हमें N ऑफ H2SO4 यहां से मिल गया। यहां पे दे रखा है हमें क्लियरली, ये जो दे रखा है ये है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सीधा से वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, जो कि हमारा है 100 ग्राम। इसको केजी में कर लेंगे, इन केजी में करने के लिए क्या करेंगे, 100 ग्राम बाई 1000 से डिवाइड कर देना है। 100 ग्राम बाई 1000 ग्राम, तो ये केजी में आ जाएगा, तो आंसर विल बी केजी। सीधा सा हम इसको लिखते हैं केजी। तो ये क्या होगा, 1/10। अगर हमें मोलारिटी निकालनी होगी वो हो जाएगा, नॉर्मली ऊपर दे रखा है 20/98। ये क्या है, मोल ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या, 1/10 केजी, 1/10 केजी। तो बस नॉर्मली सॉल्व कर लिया हमने, और क्या करना है, इसको सॉल्व करके आप आंसर लिख लेना। हाँ तो दोस्तों, मैंने इसमें बता दिया आपको जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थे। पहला तो हमने पढ़ा वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, फिर हमने पढ़ा मोल फ्रैक्शन, फिर हमने पढ़ा मोलारिटी। तो अब हम अगले वाले लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोलारिटी है। मोलारिटी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, इनसे ज्यादा जो सबसे फ्रीक्वेंटली यूज होता है दैट इज मोलारिटी। मोलारिटी का यूज सॉल्यूशन में है, इवन केमिकल काइनेटिक्स में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, सब जगह है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होने वाला है और जो सबसे बड़ा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है दैट इज मोलारिटी। तो जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो हमने पढ़ा वो शायद आपको समझ में आया हो। तो चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं।